Hey guys, welcome back to YouTube channel. Hope you all are doing well. So, in the last video lecture, we discussed uh, velo- complex potential of a source of strength M situated at origin, right? So, in this video lecture we are going to study to find complex potential at a point due to a doublet at origin in two dimensional flow. So complex potential भी आपको पता है एंड हमने टू डायमेंशनल फ्लो में कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालना है किसका, डबलेट का. सो व्हाट इज डबलेट? सो फर्स्ट वी डू द डेफिनेशन ऑफ डबलेट, राइट? So here we have the definition of doublet. A combination of source and sink, मतलब कॉम्बिनेशन किसका होगा, उसमें डबलेट में एक सोर्स होगा एंड एक सिंक होगा. स्ट्रेंथ सेम होगी ऑफ ईच ऑफ स्ट्रेंथ एम प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस डेल एस, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, डेल एस. A part is said to form a doublet. So limit m tends to infinity, del s tends to 0, m del s is equal to mu, which is the strength of the doublet. So in simple way we can say that a combination or a pair of source and sink of same strength placed at a difference is called a doublet. So जैसे कि यहाँ पे हम इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे हमने सिंक ली है, यहाँ पे हमने सोर्स लिया है, सेम स्ट्रेंथ m एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स आर is 2h. So we have to find the complex potential of this doublet. Now consider a two-dimensional motion in xy plane with sink of strength माइनस एम, राइट? सिंक की स्ट्रेंथ कितनी है, माइनस एम. एंड अगर सिंक की स्ट्रेंथ माइनस एम है और हमने सेम स्ट्रेंथ का सोर्स लिया है तो सोर्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, एम, राइट? तो सोर्स हमारा प्लेस्ड है एट अ पॉइंट ए एंड सिंक हमारा प्लेस्ड है एट अ पॉइंट पी एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड पी. दिस टेक मिडल पॉइंट ओ एज द ओरिजिन. तो इन दोनों के बीच का जो मिडल पॉइंट लेंगे वो हम क्या लेंगे, ओ, दैट इज ओरिजिन. लेट एक्सिस ऑफ डबलेट टेकन एज द एक्स एक्सिस. तो हमने इस एक्सिस को क्या लिया है, एक्स एक्सिस. एंड लेट पी बी एनी पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ द डबलेट. सो हमने पी पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालनी है ऑफ डबलेट ए बी. Let P be the point where we have to find the complex potential. Because motion is irrotational. अब हमारा मोशन क्या है, irrotational है. Due to the source and sink, velocity potential exist, right? irrotational flow में velocity potential exist करती है, तो that is phi exist करेगा. तो phi at a point P will be the क्या होगा, velocity potential due to a source at point A and a sink at point B. ना phi velocity potential क्या होता है, ड्यू टू अ सोर्स माइनस एम लॉग आर, राइट? वेयर आर इज़ अ डिस्टेंस. तो यहाँ पे जो हमारा पी पॉइंट पे हमने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालनी है ड्यू टू अ सोर्स एट ए. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डेल आर, और सिंक का डिस्टेंस क्या होगा, आर. तो माइनस एम, ये ड्यू टू अ सोर्स, माइनस एम लॉग आर प्लस डेल आर, एंड दिस इज ड्यू टू द सिंक. द डिस्टेंस इज आर एंड जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है. ओके, माइनस एम को कॉमन लीजिए, अंदर क्या आएगा, लॉग आर प्लस डेल आर माइनस ऑफ लॉग आर माइनस एम. एंड वी नो डैट लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाय एन, राइट? सो यहाँ पे प्लेस कर दिया हमने फॉर्मूला. नाउ आर को एक बार इसके नीचे ले जाएंगे तो 1 और डेल आर के नीचे आएगा. नाउ लॉग 1 प्लस आर या एन के एक्सपेंशन जब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एम डेल आर अपॉन आर प्लस अप टू सॉन. हायर ऑर्डर की टर्म्स आएंगी जो हम निगलेक्ट कर देंगे. सो हमारे पास क्या आ गया, माइनस एम डेल आर अपॉन आर विच इज़ इक्वल टू 5. मतलब कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल हमारा ये आ गया. बट दिस इज़ नॉट कम्प्लीट, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी डेल आर की वैल्यू को प्लेस करना है.
सो अब हम डेल आर की वैल्यू निकालेंगे। नाउ फ्रॉम डायग्राम्स में ये कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है दैट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर अपॉन 2 दिस इंटू दिस, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 जिनके बीच का हमने एंगल लिया है दैट इज थीटा, राइट। तो 2h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस डेल आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2h इंटू आर। ना ओपन करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4HR, इधर चला गया तो क्या बन गया 4HR कोस थीटा। एंड इस साइड में 2h के स्क्वायर को ओपन कीजिए, 4h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसिल, राइट। अब हमने क्या किया, हम इन टर्म्स, इस टर्म को हम इधर ले आए, इस टर्म को हम इधर ले आए, सिर्फ इतना किया है। उसके बाद अब क्योंकि डेल आर का स्क्वायर है, डेल आर ऑलरेडी बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब अगर हम इसके स्क्वायर को लेंगे तो उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम डेल आर स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, राइट। सो इधर अगर 0 आ गया तो अब डेल आर की वैल्यू निकालनी है, तो डेल आर वाली टर्म को इधर ले जाइए। जब हम इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 2r डेल आर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर माइनस 4HR कोस थीटा। अब डेल आर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको राइट हैंड साइड के डिवीज़न मिल जाइए, तो क्या आ गया 2r। सो ये हमारी डेल आर की वैल्यू आ गई। अब हम स्टिल डेल आर की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ दिस, तो माइनस m अपॉन r दिस। देखते हैं, पुट कर दी, राइट। अब देखिए 4h दोनों में कॉमन है, सो वी कैन टेक 4h एज कॉमन। अंदर क्या रह जाएगा h माइनस आर कोस थीटा, नीचे आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, राइट। अब 2 के साथ मतलब 4 को हम कैंसिल कर देंगे विद 2, बट वी हैव लेफ्ट माइनस 2h m h माइनस आर कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, नाउ ये हमारी क्या आ गई, कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल एट अ पॉइंट P एट ड्यू टू अ सोर्स एंड सिंक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एट P एट सिंक एट पॉइंट P एंड अ सोर्स एट पॉइंट A। नाउ हम डबलेट की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, जब हम m को टेंड कराएंगे इन्फिनिटी को, और जो डिस्टेंस होता है उसको टेंड कराएंगे 0 को। सो वही क्या है, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना है 2h है, तो 2h को टेंड कराएंगे 0 को। phi इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑल्सो वी हैव टू अप्लाई लिमिट। ओके, तो हमने लिमिट अप्लाई की है। अब 2h टेंड्स टू 0 एंड m टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो जब ये 2h m के ऊपर अप्लाई होगा तो वो क्या देगा हमें, म्यू, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। h 0, क्योंकि 2h अगर इम्प्लाई कर रहा है 0 को, तो h ऑल्सो इम्प्लाइज टू 0, तो 0 आ जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस म्यू कोस थीटा, आर कैंसिल विद दिस आर, सो वी हैव लेफ्ट विथ दिस। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू अ डबलेट। ओके, नाउ what we have to find stream function of doublet। so ये हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, CR इक्वेशंस की हेल्प से, राइट। तो CR इक्वेशंस को हमने लिख लिया, दोनों को लिख लिया। अब हम जिस मर्जी को यूज़ कर सकते हैं। कल फाई अपॉन कल आर, मतलब अगर हम कल फाई कल आर की वैल्यू चाहिए तो इसके लिए हमें फाई का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू आर। क्या आएगा, माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। राइट हैंड साइड को एज इट इज़ रख दिया, आर के साथ आर कैंसिल। सो कल साई अपन कल थीटा किसके इक्वल आ गया है, इसके इक्वल आ गया। अब साई की वैल्यू चाहिए, सो वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट। सो थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन थीटा, राइट, प्लस कांस्टेंट। अब हमने कांस्टेंट एफ ऑफ आर इसलिए लिया है क्योंकि हम डेरिवेटिव हमने इंटीग्रेशन की थी विद रिस्पेक्ट टू थीटा इन विच वी टेक द आर एज अ कांस्टेंट। ऑल्सो वी प्रूव्ड हियर ऑल्सो दैट आवर एफ ऑफ आर इज़ अ कांस्टेंट। सो हम कैसे करेंगे, हम एफ डैश आर लेके आएंगे। अगर वो 0 के इक्वल आता है तो हम बोल देंगे कि जो हमारा एफ ऑफ आर है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब हमें एफ डैश आर चाहिए। एफ डैश आर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। सो वही लिखा है द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर।
डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो हमारे पास सी आ गया, राइट। अब बस इसको सिंप्लीफाई ही किया, माइनस माइनस प्लस अप टू सोन। अब हम कर्ल साई अपॉन कर्ल आर की वैल्यू निकालेंगे। कर्ल साई अपॉन कर्ल आर किसकी इक्वल था, बाय द सी आर इक्वेशन। इसको इधर ले जाइए, माइनस कर्ल माइनस 1 अपॉन आर कर्ल फाई अपॉन कर्ल थीटा लिख दिया, ये सी आर इक्वेशन यूज़ करके। अब हम फाई हमारे पास है तो हम फाई की हेल्प से क्या निकालेंगे, कर्ल फाई अपॉन कर्ल थीटा, जो कि ये आएगा, आप देख सकते हैं फाई। तो कर्ल फाई अपॉन कर्ल थीटा, कोस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, ये आ गया। तो प्लेस कर दिया। अब जो कैंसिल हो रही है टर्म कैंसिल कर दिया, यहाँ से एफ डैश आर मेरा किसके इक्वल आ गया, 0। अगर मेरा किसी टर्म का डेरिवेटिव 0 आता है, इट मीन्स दैट टर्म इज़ इक्वल टू 0। तो अगर मेरा एफ डैश कांस्टेंट, अगर मेरा एफ डैश इज़ इक्वल टू 0 आया है, इट मीन्स एफ ऑफ आर मेरा क्या है, कांस्टेंट है। सो एफ ऑफ एक्स आर मेरा कांस्टेंट है, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो यहाँ से अगर हम ओके यहाँ पे हम एफ आर को निगलेक्ट करते हैं तो साई किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ म्यू अपॉन साइन थीटा अपॉन आर। डन। अब W वी नो डेटा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W इज इक्वल टू फाइव प्लस आयोटा साई, वैल्यूज पुट कर दीजिए, फाइव प्लस आयोटा साई, साई क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। ओके, तो म्यू अपॉन आर को कॉमन ले लीजिए, ले लिया, अंदर क्या रह गया, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू ई माइनस आयोटा थीटा, राइट। अब इसको नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, म्यू अपॉन आर ई आयोटा थीटा विच इज़ इक्वल टू म्यू अपॉन आर ई आयोटा थीटा इज इक्वल टू जेड। सो विच इज़ आवर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू अ डबलेट। ओके, सो होप सो आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।